सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आबकारी आरक्षक एवं प्रयोगशाला परिचालक दोनों ही एग्जाम के लिए आने वाले जीके जीएस से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम जानेंगे, जहां पर सभी प्रश्नों को हम आपको बिल्कुल ट्रिक के साथ बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। फर्स्ट में है कलचुरी राजवंश का संस्थापक कृष्णराज था। सेकंड है त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोक्कल प्रथम को है। थर्ड है कोक्कल प्रथम की विजयों का उल्लेख बिलहरी लेख में मिलता है। तो आपको बताना है कि जो तीन हमने कथन आपको रीड करके बताए हैं, इन तीनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो सही हैं, ऑप्शन सी कह रहा है 2 और 3 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी कह रहा है ये सभी के सभी तीनों कथन ही सही हैं। तो चलिए इसका जो सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं। वो है त्रिपुरी में स्थायी रूप से राजधानी स्थापित करने का श्रेय कोक्कल प्रथम को था और कोक्कल प्रथम की विजयों का उल्लेख बिलहरी लेख में मिलता है। तो हाँ, ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों करेक्ट है। तो ये किस में मिल रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है। 2 और 3 दोनों, ये जो ऑप्शन है सी यही करेक्ट है। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले हैं, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की है। लाहौरी शाखा ने, बिहुरी शाखा ने, त्रिपुरी शाखा ने, कलिंग शाखा ने। तो आपको बताना है कि कलचुरी राजवंश की किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से सत्ता स्थापित की है। तो है ऑप्शन नंबर ए लाहौरी शाखा ने। छत्तीसगढ़ में रतनपुर में कलचुरी वंश की नींव रखी थी। कलिंगराज, शंकरगढ़, कमलराज, रतनदेव। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में रतनपुर में कलचुरी वंश की नींव रखने वाले पहले शासक कौन थे। तो है ऑप्शन नंबर बी शंकरगढ़। रत्नदेव का शासनकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चला। ऑप्शन ए कह रहा है 1040 से 1045 ईस्वी तक चला, ऑप्शन बी कह रहा है 1045 से 65 ईस्वी तक चला, ऑप्शन सी कह रहा है 1065 से 70 ईस्वी तक चला, ऑप्शन डी कह रहा है 1070 से 75 ईस्वी तक चला। तो आपको उस सन को बताना है जो रत्नदेव का शासनकाल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1045 से 65 ईस्वी तक जो रत्नदेव का शासनकाल था वो चला था। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, रतनपुर के कलचुरी वंशीय किस शासक ने सकल कुशलाधिपति की पदवी धारण की थी या उपाधि प्रदान की थी। पृथ्वीदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, कमलराज, रत्नदेव द्वितीय। तो आपको उस शासक का नाम बताना है जिन्हें सकल कुशलाधिपति की धारण मिली थी। तो हो जाएगा पृथ्वीदेव प्रथम। ऑप्शन जो ए है यही करेक्ट है। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उस टॉपिक पर कुछ देर के अंदर ही वीडियो बना के प्रोवाइड कर देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रतनपुर के कलचुरी वंश की आरंभिक राजधानी तुमाड़ थी। रत्नदेव प्रथम ने राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थापित की। तो आपको बताना है कि जो दो कथन दिए गए हैं इन दोनों में से कौन सा सही है, पहला दूसरा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 6वें नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों, यानी कि रतनपुर के कलचुरी वंश की आरंभिक राजधानी तुमाड़ थी। हाँ, ये करेक्ट है। रतनदेव प्रथम ने राजधानी तुमाड़ से रतनपुर स्थानांतरित की थी। हाँ, जो दोस्तों यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ये दोनों के दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। किसने अपने सिक्कों पर गज शार्दूल अंकित करवाया था। कमलराज, जायजालदेव प्रथम, रतनदेव द्वितीय, जायजालदेव द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जायजालदेव प्रथम। जायजालदेव प्रथम ने ही अपने सिक्कों पर गज शार्दूल जो है वो अंकित करवाए थे। जायजालदेव प्रथम के बाद उत्तराधिकारी कौन बना। सबसे पहले तो जायजालदेव प्रथम था, उसके पश्चात उत्तराधिकारी या फिर शासन करने वाले जो थे वो पृथ्वीदेव द्वितीय थे, पृथ्वीदेव प्रथम थे, रत्नदेव प्रथम थे, रत्नदेव द्वितीय थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रत्नदेव द्वितीय। जायजालदेव प्रथम के पश्चात जो थे रत्नदेव द्वितीय ही शासन करने वाला जो उत्तराधिकारी था वो थे। लखनेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। रत्नदेव तृतीय ने, प्रतापमल ने, बहार शाह ने, कल्याण शाह ने। तो आपको बताना है लखनेश्वर मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो किसने करवाए थे। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहार शाह ने। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वारेंद्र का शासनकाल किस अवधि से किस अवधि तक चला गया था। ऑप्शन ए है 1544 से 81 ईस्वी के मध्य, 1480 से 1525 ईस्वी के मध्य, 1198 से 1222 ईस्वी के मध्य, 1178 से 1198 ईस्वी के मध्य। तो उस जो वारेंद्र का शासनकाल था वो थे
1480 से 1525 ईस्वी के मध्य। ऑप्शन जो बी है वो फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। सूची 1 में आपको राजा का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनका समयकाल यानी कि किस वर्ष से किस वर्ष तक शासन किया वो दिए गए हैं। तो यहाँ पर राजा में है जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव प्रथम, रत्नदेव प्रथम। तो आपको इन सभी को इनसे फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है जाजलदेव प्रथम, ये हो जाएगा 1095 से 1120 ईस्वी के मध्य है। फिर जाजलदेव द्वितीय है 1165 से 1178 ईस्वी के मध्य। फिर पृथ्वीदेव प्रथम है 1045 से 65 ईस्वी के मध्य। रत्नदेव प्रथम है 1065 से 95 ईस्वी के मध्य। यानी कि यहाँ पर जो करेक्ट है इक्वल लाइन में है, यही सही हो जाए। जो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में देखने को मिलने वाले हैं, यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनसे आप इनको फाइंड आउट कर लीजिए कि आपका जो आंसर होगा वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। फर्स्ट कथन में है जाजलदेव नगर की स्थापना जाजलदेव प्रथम ने की थी। सेकंड है प्रसिद्ध महामाया मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम द्वारा कराया गया था। तो इनसे कुछ यहाँ पर और 4 कथन दिए गए हैं। रत्नदेव प्रथम कमलराज का उत्तराधिकारी था। कलचुरियों के वास्तविक साम्राज्य की स्थापना कमलराज ने की थी। तो आपको बताने की जो कथन सत्य है असत्य है उनका फाइंड आउट यहाँ से आपको करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कलचुरियों के वास्तविक साम्राज्य की स्थापना कमलराज ने की। ये जो ऑप्शन नंबर डी में है ये ही असत्य है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों के तीनों सत्य है और जो ऑप्शन डी है ये असत्य है। फिर यहाँ पर 13वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं सिंह और कटार की आकृति वाले तांबा के चक्राकार एवं षटकोणाकार सिक्के किस शासक से संबंधित है। प्रतापमल, वाहरेंद्र, रत्नदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम। तो आपको बताने की जो सिंह और कटार की आकृति के तांबे के सिक्के थे वो किस शासक से संबंधित है, किस शासक के शासनकाल में था। तो है प्रतापमल। प्रतापमल के शासनकाल में ही सिंह और कटार के जो सिक्के थे वो प्रचलित थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलने वाले हैं निम्नलिखित में से कौन सा शासक मुगल सम्राट अकबर का समकालीन था। रत्नदेव द्वितीय, बहार शाह, प्रतापमल, कल्याण शाह। आपको उस शासक को बताने जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कल्याण शाह। कल्याण शाह ही थे जो मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। तख्तपुर की स्थापना तख्त सिंह द्वारा कौन सी नदी में की गई थी। आपको बताने की जो तख्तपुर की स्थापना थी तख्त सिंह द्वारा किया गया था। तो ये कौन सी नदी के सदी में हुई थी, कौन सी सदी में हुई थी। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी। तो ये जो सदी है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17वीं सदी। यही दोस्तों करेक्ट है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में नागवंश का शासनकाल था। कवर्धा क्षेत्र, कांकेर क्षेत्र, मड़वा क्षेत्र, छपरी क्षेत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवर्धा क्षेत्र। कवर्धा क्षेत्र में ही जो मध्यकालीन इतिहास है उसमें कवर्धा क्षेत्र नागवंश से संबंधित था, वही शासनकाल था। मड़वा महल नामक मंदिर से प्राप्त अभिलेख में किस राजा द्वारा शिव मंदिर के निर्माण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राजा रामचंद्र, राजा भानुचंद्र, राजा श्यामलाल दास, राजा भोरमदेव। तो आपको बताना है कि मड़वा महल नामक मंदिर से जो प्राप्त अभिलेख हुए हैं उसमें किस राजा से के बारे में हमें जानकारी जो है वो मिलती है। तो है राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था। आपको कलचुरी वंश के अंतिम शासक का नाम बताना है। सिंहल, रणजीत राय, रामचंद्र, अमर सिंह देव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमर सिंह देव ही कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक शासक कौन था। सिंहराज, वैग्रराज, ओबदेव, कृष्णराज। तो कांकेर के सोमवंश का जो संस्थापक था वो हो जाएगा सिंहराज। ऑप्शन ए दिए गए हैं, यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपको 4 कथन दिए गए हैं और चारों में से आपको असत्य कथन की पहचान करना है। जैसे कि फर्स्ट में कलचुरी शासन में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित थी। शासन के प्रबंध हेतु राजा मंत्रियों अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था। राज्य का विभाजन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में किया गया था। जिले को विषम कहा जाता था। तो इस सत्य हो जाएगा, असत्य जो है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलचुरी शासन में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है। तो ये जो है वो अकरेक्ट है, असत्य है। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये सत्य है। विषय का उल्लेख कहाँ किया गया है। रत्नदेव द्वितीय के शिवरीनारायण ताम्रपत्र में, सिंहराज के
और मानव ताम्रपत्र में वागल से प्राप्त मंदिर के शिलालेखों में उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि जो विषय का उल्लेख है वो कहाँ किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रत्नदेव द्वितीय के शिवरी नारायण ताम्रपत्र में ही जो विषय है उसका उल्लेख किए गए हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कलचुरी शासन व्यवस्था के अंतर्गत विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? महामंत्री, महामात्य, महासंधि विग्रहिक, महासामंत। तो आपको बताने की कलचुरी शासन काल व्यवस्था में मंत्री को किस नाम से संबोधित किए जाते थे? तो है महासंधि विग्रहिक। ऑप्शन जो सी दिए गए हैं यही करेक्ट है। कलचुरी शासन व्यवस्था में दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला अधिकारी था? महाकोट्टपाल, महाभंडागारिक, महासेनापति, सेना अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाकोट्टपाल। कलचुरी शासन व्यवस्था में दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला जो अधिकारी था वो महाकोटपाल था, यही करेक्ट है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कलचुरी शासन में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था? महाप्रभात्र, पूर्व प्रधान, महासामंत, महापात्र। तो आपको बताना है कि कलचुरी शासन में राजस्व विभाग का जो प्रमुख अधिकारी था वो कौन सा है? तो 24 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाप्रमात्र, यही जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर फिर से कथन कारण वाला क्वेश्चन दिए गए हैं, कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक था। कारण में दिए गए हैं, मुगल सम्राट जहांगीर की आत्मकथा में उसका उल्लेख है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही हैं। यानी कि जो यहाँ पर है कलचुरी वंश का राजा कल्याण शाह रतनपुर राज्य का शासक, हाँ ये करेक्ट है। मुगल सम्राट यहाँ पर जो है जहांगीर की आत्मकथा में उल्लेख है, यहाँ दोनों सही है। लेकिन जो आर है एक कारण जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है, जो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। ये जो दोस्तों दिए गए हैं ये 100% करेक्ट है। ऑप्शन ए से आप यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या कर रहा है। एंड दोस्तों इसके आगे के जो पार्ट है उसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड हम जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें 26 से लेकर टोटल जो 50 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, उन वीडियो को वॉच करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और यदि हमने किसी क्वेश्चन के आंसर को आपको गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ आप हमें उसका सही आंसर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ।